देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट, कि जो भी प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है वो इन तीनों सेक्टर में से किसी न किसी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले पहचान लो कि वो सारी यूनिट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी किस सेक्टर की हैं। तो तीनों यूनिट का ग्रॉस वैल्यू एडेड जोड़ लिया। प्राइमरी सेक्टर में 500, सेकेंडरी सेक्टर के 1000 और टर्शियरी सेक्टर के 2000। तो इस तरह से तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों को जोड़ लिया तो वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सपोज करो प्राइमरी सेक्टर में 3 यूनिट हैं, इसमें 2 यूनिट है, इसमें 4 यूनिट है। इन तीनों यूनिट का टोटल GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। इसमें 2 यूनिट काम कर रही हैं, 2 कंपनियां हैं, तो दोनों का टोटल GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। अगर टर्शियरी के अंतर्गत 5 कंपनियां हैं तो पाँचों का टोटल GVAMP ऑफ टर्शियरी सेक्टर कहलाएगा। तो सबका तीनों सेक्टर में यानी देश में जितनी भी यूनिट्स काम कर रही हैं वो इन तीनों सेक्टर में से किसी न किसी के अंदर तो आती हैं। उनको सबको ऐड कर लिया, सबका वैल्यू ऐड कर लिया, टोटल कर लिया, तो वो टोटल क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हमें नेशनल इनकम तक जाने के लिए नेट वैल्यू चाहिए होती है। हमारी नेशनल इनकम का शॉर्ट नेम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDPMP है। तो इससे नेट पर जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। MP से FC पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। ये हमारी आ जाती है NDP एट FC। और फिर जब हम उसमें फाइनली NFIA प्लस कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। इसको मैं देखो एग्जांपल अपनी तरफ से समझाती हूँ। देखो वैल्यू एडेड मेथड को समझो। सबसे पहले अपनी कंट्री में 3 सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर बांटती है। अब तीनों सेक्टर में कितनी यूनिट्स काम कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में 2 ही काम कर रही हैं कंपनियां, यूनिट मतलब कंपनी A और B। 2 कंपनी काम कर रही हैं। A कंपनी की इनकम 400, B कंपनी की 500। तो कुल मिलाकर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी प्राइमरी सेक्टर ने अपना कितना वैल्यू ऐड किया है, सबका कुल मिलाकर 900। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है, 900। दूसरा सेक्टर काम कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी 3 कंपनी है ABC। A कंपनी 700 रुपये वैल्यू ऐड करती है, B कंपनी 600 वैल्यू ऐड करती है और C कंपनी 200 वैल्यू ऐड करती है। तो A, B और C तीनों का मिलाकर कुल कितना वैल्यू ऐड हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, 1500। तो सेकेंडरी सेक्टर की कुल मिलाकर कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 1500। तीसरा सेक्टर हमारा होता है टर्शियरी सेक्टर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। टर्शियरी सेक्टर में 4 कंपनियां हैं ABCD और चारों कंपनी ही अपना 200 वैल्यू ऐड करती हैं। तो कुल मिलाकर टर्शियरी सेक्टर में कितना वैल्यू ऐड होता है, 800। तो इस तरह से तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर का कुल ग्रॉस वैल्यू हमने ऐड कर लिया। जो इनने अपना अपना ऐड किया उनकी फाइनल ये वाली वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर का हमने ऐड कर लिया। प्राइमरी का 900, सेकेंडरी का 1500 और टर्शियरी का 800। तो कुल मिलाकर हमारा जब तीनों सेक्टर का हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस कर दिया तो वो जो फाइनल आंसर आया वो क्या है हमारा, GDP एट MP। यानी डोमेस्टिक यानी देश में 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर का कुल मिलाकर कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, 3200। तो ये हमारा हो गया GDP MP। जब GDP MP तक आ गए तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं कि या तो पहले हम GDP MP से कहाँ पे चले जाएं, NDP FC। कि अगर GDP MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पहले हम अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाल लें। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या रहता है, क्या एब्रीविएशन है, NDP एट FC। तो अगर GDP MP से NDP FC पर जाना है, ग्रॉस से काय पे जाना है आपको, नेट पे जाना है, यानी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक तो है, MP से FC पर जाना,
तो माइनस NIT। तो ग्रॉस GDP MP में से डेप्रिसिएशन और NIT माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, NDP FC यानी डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब बस डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA प्लस कर दें, डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस कर दें तो क्या आ जाता है, NNP FC। तो GDP MP से NNP FC तक जाने के लिए इस फॉर्मूले में देखो कि अगर हमें GDP MP दिया है तो डायरेक्टली हम निकल सकते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाना, ग्रॉस से नेट पर जाना यानी डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना यानी NFIA प्लस हो जाएगा, NFIA प्लस हो गया, और MP से FC पर जाना, MP से FC पर जाना यानी NIT माइनस हो गया। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें प्लस माइनस की उसके बाद में हम कहाँ आ गए, NNP FC पर, और यही हमको फाइंड करना होता है। फाइनल आंसर हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP FC यानी नेशनल इनकम हमें पता करनी होती है। ये देखिए वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम का नाम यहाँ पर क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड यानी नेशनल इनकम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब जितना भी उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्चा हुआ है वो सारे खर्चे कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि जो आउटपुट हम सेल कर रहे हैं वो कितने रुपए की सेल है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, जो सेल हो गया वो प्लस जो नहीं सेल हुआ चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये जब हम सब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड निकल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू एडेड मेथड का पहला क्वेश्चन इनने बोला है इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। एक इकोनॉमी में ये ट्रांजेक्शन हुए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करो एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फर्म बी ने कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट किया और कितना वैल्यू एडेड रहा। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी फर्म बी की टोटल सेल बताना है और उसका वैल्यू एडेड बताना है, यानी GDP MP हमको कुल मिलाकर फर्म बी का बताना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्म ए का सेल बताया पहले, फर्म ए ने सेल किया, किस किस को सेल किया, फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी, फर्म बी को 80 करोड़ का, हमें यहाँ किससे मतलब है, बी से। सी को 50 करोड़ का, हाउस होल्ड को 30 करोड़ का, और गुड्स ऑफ वैल्यू 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। तो ए के पास क्या बचा, उसने किस किस को बेचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फर्म बी से मतलब है। यानी ए फर्म ने बी को बेचा यानी बी ने खरीदा, तो बी ने खरीदा यानी ये बी का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। और क्वेश्चन दूसरा लाइन दिया है क्वेश्चन में फर्म बी के बारे में, फर्म बी ने सेल किया, किस किस को सेल किया, सी को, डी को और गवर्नमेंट को किया, इतने एक्सपोर्ट किया, फिर इतना गवर्नमेंट को किया। तो जब हम बी की सारी सेल जोड़ लेंगे, उसने जिसको भी सेल किया, तो वो बी फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कॉपी में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताना है ऑफ फर्म बी, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट तो और वैल्यू एडेड भी बताना है। तो पहले ये देखें फर्म बी ने परचेज़ किससे किया है, ए से, कितने का परचेज़ किया, 800 का, यानी फर्म बी ने जो परचेज़ किया है ये फर्म का क्या हो गया, बी फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। फिर दूसरी लाइन में दिया हुआ है फर्म बी ने किस किस को बेचा,
तो अपन लिखेंगे सेल ऑफ फर्म बी। फर्म बी ने किस किस को बेचा, सी को 70, डी को 40, एक्सपोर्ट यानी विदेशों में बेचा 30 का, और गवर्नमेंट को बेचा 5 का। तो सी डी एक्सपोर्ट गवर्नमेंट सब मिलाकर कुल फर्म बी ने कितना सेल किया, 145। कितना सेल किया, 145। तो ये फर्म बी की टोटल सेल या वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। हमें क्वेश्चन में यही आंसर बताना है कि फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। तो देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट 145। अब इसके बाद हमें बताना है फर्म बी का वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता है 145 उसका सेल है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसमें से उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी जो उसने परचेज़ किया फर्म ए से 80 वो हमने माइनस कर दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया तो जो 65 वैल्यू आई वो 65 किसकी है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी। ये क्या है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी। अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने वीडियोस में आपको बताऊंगी, इसको ध्यान से रीड करें और पूरा टॉपिक वैल्यू एडेड मेथड पढ़ें और समझें।